हेलो स्टूडेंट, आज हमारी 11th बैच की क्लास 5 है। 11th बैच की क्लास 5th है और फेज 2 की क्लास 2 है। हम एक फेज कर चुके हैं जिसमें 3 क्लासेस थी। अगर पूरे 11th बैच की क्लास देखी जाए तो वो है हमारे पास 5th क्लास। ओके, और फेज 2 की है क्लास 2। पहले हम फेज 1 की फर्स्ट क्लास कर चुके हैं जो कि इंटीग्रेशन थी, और फेज 1 में ट्रिग्नोमेट्री एंड डिफरेंशिएशन हम पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास आज का टॉपिक है लोगेरिथम। आज का हमारे पास टॉपिक है लोगेरिथम। ये भी क्या है? एक मैथमेटिकल टूल है। ये भी क्या है? हमारे पास एक मैथमेटिकल टूल है। आपको इस चैनल पे फिजिक्स की सभी क्लासेस 11th +2 IIT नीट व बोर्ड की सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। तो आप सभी क्लासेस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 5th फेज 2 की क्लास 2। ओके, लोगेरिथम। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसको हम पढ़ते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं। ओके, तो लिख दिया गया। तो इसको बोलेंगे log 8 विद बेस 2। हम log 8 निकाल रहे हैं विद बेस 2। इसको हम बोलेंगे log 8 विद बेस 2। ओके, इसको बोलने का तरीका है log ऑफ 8 विद बेस 2। क्या है? log ऑफ 8 निकाल रहे हैं विद बेस 2, तो इसको हम बोलेंगे log ऑफ 8 विद बेस 2। ओके, अगर लिख दिया जाए तो इसको हम कैसे बोलेंगे? log ऑफ 25 विद बेस 5 है log ऑफ 25 विद बेस 5, ऐसे हम बोलेंगे। या फिर लिख दिया गया हमारे पास, तो इसको बोला जाएगा log ऑफ 5 विद बेस 25। log ऑफ 5 विद बेस 25 विद बेस 25। तो इसको लोगरिथम को बोलने का, ये हमने देखा कि इसको बोलते कैसे हैं। ये हमने अभी तक पढ़ा कि इस प्रकार है log 8 विद बेस 2। इसी प्रकार इसको बोला जाता है। आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे कि हम इस योग को करेंगे कैसे। log को हम करेंगे कैसे, ये हमें पढ़ना है। ओके, तो इसमें ये देखा जाता है कि जो बेस में दिया गया है, जो बेस दिया गया है, बेस को बेस से ही कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 8 आ जाए। बेस को बेस से ही कितनी बार मल्टीप्लाई किए हमारे पास 8 आ जाए, और वो टोटल कितने थे जितनी बार उसको मल्टीप्लाई किया गया। तो ये क्या होगा हमारे पास? वो फाइनल आंसर। तो बेस को ही बेस से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 8 आ जाए, यानी कि 2 इंटू 4 इंटू 2। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 8 आ गया। तो अब हमने बेस को बेस से कितनी बार मल्टीप्लाई करा? 1 2 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? इसका 3 आ जाएगा। आंसर इज 3। अब इसमें ये देखें कि बेस को बेस के साथ, यानी कि 5 को 5 के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 25 आ जाए। तो इसमें 5 इंटू में 5, तो हमारे पास आ जाएगा 25। और कितनी बार मल्टीप्लाई करा? 2 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। आंसर क्या आ जाएगा? 2। या फिर हमें कह दिए log 27 विद बेस 3। तो इसमें 3 को 3 के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या आ जाए? 27। तो 3 इंटू 3 9 9 इंटू 3 27। क्या आ जाएगा हमारे पास? 27। तो ये कितनी बार मल्टीप्लाई करा इसको? 3 बार। तो क्या आ जाएगा? आंसर 3। अब यहाँ कहोगे कि अगर हमारे पास ऐसे आ जाए तो हम इसको कैसे करेंगे? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या है, इनके कुछ रूल हैं, उनसे हमारे पास क्या होंगे? ये क्वेश्चंस होंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसको करने का तरीका क्या है कि बेस को ही बेस के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो दे रखा है log वो आ जाए। फिर इसको काउंट करना है कि कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया, वही क्या होगा हमारे पास? आंसर होगा। वही क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। आप इसे नोट कर लीजिए। आपने इसको नोट कर लिया होगा।
अभी log √2 log 512 विद बेस √2 इसको सोल्व करना है। और log 10,000 विद बेस 10 log 10,000 विद बेस 10 इसको आपको सोल्व करना है। तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद आगे आप फिर वीडियो वापस से प्ले करके आप इसको देख सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके पहले आप खुद ट्राई किए, आपको समझ आया कि नहीं। ओके, तो इसमें पहले √2 को कितनी बार √2 से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या आ जाए 512। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे √2 नहीं है, 2 है। तो हम 2 को ही 2 से मल्टीप्लाई कितनी बार करें कि हमारे पास क्या आ जाए 512। तो 2 इंटू 2 इंटू तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 128, 128 इंटू 2 256 और 256 इंटू 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 512। ओके, तो अब ये देख लेंगे कि कितने 12 हैं, 2 हैं। सो 12 नहीं 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है ये हमारे पास। दिस इज 9, 2 2 जा 4, 9 है हमारे पास। और हमें पता है 1 2 से जो हमारे पास होता है, तो 1 2 कब आता है √2 इंटू √2 करते हैं तब हमारे पास क्या बनता है 2 आता है। तो ये क्या है 9 इंटू में क्या आ जाएगा हमारे पास 9 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा आंसर 18। आंसर क्या आ जाएगा 18 कि √2 को √2 से 18 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 512। ओके, इसी प्रकार से इसमें देखें तो है 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 10,000। ओके, तो हमने कितनी बार मल्टीप्लाई करा 1 2 3 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 कि बेस को ही बेस के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या है ये मिल जाए हमें। और वो कितनी बार मल्टीप्लाई गया है उसको काम करेंगे तो वही हमारे पास क्या होगा आंसर होगा। आप इसे नोट कर लीजिए। आपको इसे नोट कर लिया होगा। हम इसके कुछ 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। तो log √3 log 81 विद बेस √3 log 81 विद बेस √3 और हमें कह दिया log 625 विद बेस √5 log 625 विद बेस √5। ओके, तो इसमें √3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या आ जाए 81। तो हम मान लेते हैं कि √3 नहीं है 3 है। ओके, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 इंटू 3 क्या आ जाएगा 81। क्या आ गया हमारे पास 81। अब हमें पता है कि √3 कब आता है, अगर √3 कब आता है हमारे पास जब √3 इंटू √3 कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है 3। तो ये हमारे पास क्या है 1 2 3 4, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 8 क्योंकि ये 3 है और बेस क्या है √3 है। तो एक 3 से 2 √3 बनते हैं तो ये 4 है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा आंसर। अब इसमें देखें कि √5 को कितने बार मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या आ जाए 625। तो पहले हम इसको मान लेते हैं 5 है, तो 5 5 से 25 125 ये आ जाएगा हमारे पास 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। ये कितना आ रहा है हमारे पास 4, ये आ रहा है 625। अब हमें पता है एक 5 √5 इंटू में √5 करते हैं तो एक 5 बनता है हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास कितने 1 2 3 4, ये 5 4 है। तो अगर √5 है बेस क्या है हमारे पास √5, तो आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा क्योंकि एक 5 दो √5 से मिलकर बना है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका भी हमारे पास 8। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 8। तो आप इसे नोट कर लीजिए।
ओके, आपने इसको नोट कर लिया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा आई थिंक। अब हमारे पास है रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट, तो रूल नंबर फर्स्ट है दिया गया log m विद बेस x प्लस log n विद बेस x। तो ये हमारे पास क्या है, बेस दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और m और n क्या हो सकते हैं, डिफरेंट। तो log m विद बेस x प्लस log n विद बेस x। तो इस केस को हम ऐसे लिख सकते हैं log mn विद बेस x। अगर बेस सेम है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log mn विद बेस x। क्या लिख सकते हैं हम, log m विद बेस x प्लस log n विद बेस x को हम कैसे लिख सकते हैं, log mn विद बेस x। तो आप कहोगे कि ये हम कैसे मान ले कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका हमें प्रूव कर दूं, इसका प्रूव हो सकता है, हमें दे दिया गया log 4 विद बेस 2 प्लस log 8 विद बेस 2। ये हमें दे दिया गया log 4 विद बेस 2 प्लस log 8 विद बेस 2। तो इसको पहले इस फॉर्मूले से करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 4 इंटू में 8 विद बेस 2, log 4 इंटू में 8 विद बेस 2। तो ये क्या बन जाएगा, log 32 विद बेस 2। तो हम 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 32 आ जाए। तो ये क्या है हमारे पास 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा हमारे पास, कि हमने बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई करा कि हमारे पास 32 आया। तो 5 बार आपस में इसको मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आ रहा है, 32। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5। अब हम इसको क्या करें, अलग अलग करके देखें। तो इसको 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, तो 2 बार होगा, और प्लस जब 2 को कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाए तो ये कितना आ जाएगा, 3। तो ऐड करेंगे तो भी क्या आ रहा है हमारे पास 5 आ रहा है। फिर आप कहोगे अगर अलग अलग करने से ही आंसर आ रहा है तो इस फार्मूले की क्या जरूरत। पर कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इस फार्मूले से ही होंगे, अलग अलग वो नहीं हो सकते, इसलिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। दिस रूल इज इम्पोर्टेंट। ओके, जो अलग अलग हो सकते हैं तो वो अलग अलग से भी आंसर सेम ही आएगा, और इस फॉर्मूले से भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि इस रूल से ही होंगे या इस फॉर्मूले से ही होंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आपने इसको कर लिया होगा। तो हमें क्वेश्चन दे दिया गया है, एग्जांपल अगर हम माने जो कि उस फॉर्मूले से ही होंगे, अलग अलग हम उसको नहीं कर सकते। log 4√3 विद बेस 2 प्लस log 2/√3 विद बेस 2। ओके, ये हमें दे दिया गया। तो इसको भी हम अलग अलग नहीं कर सकते, इसको भी हम अलग सोल्व नहीं कर सकते। तो इसको कैसे, उस रूल से ही हम सोल्व कर सकते हैं। पर इसमें वो रूल तभी लग सकता है जब क्या हो, बेस सेम हो। बेस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इसको कैसे कहते हैं, log m विद बेस x प्लस log n विद बेस x। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log mn विद बेस x। तो वो फार्मूला तभी लग सकता है जब बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लगा देंगे, क्योंकि सेपरेट सेपरेट हम नहीं कर सकते कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 4√3 आ जाए, कभी नहीं हो सकता। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये log 4√3 इंटू में 2/√3 विद बेस 2। क्या आ जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। log 8 विद बेस 2। तो हमारे पास 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, तो 3 आ जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो कितनी बार मल्टीप्लाई करा, 3 बार। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 8 आ गया। तो आप ध्यान रखना कि बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और log m प्लस log n को हम क्या लिख सकते हैं, log mn। log m प्लस log n को क्या लिख सकते हैं, mn लिख सकते हैं। बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। हमें और क्वेश्चन दे दिया गया, log 9√3 विद बेस 3 प्लस log 3/√3 विद बेस 3
प्लस log 3√5 with base 3 प्लस log 1/3√5 with base 3। ओके, इसको सोल्व करना है। ओके, इसको हमें सोल्व करना है, तो उस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं log m प्लस log n। तो क्या होता है log mn, बेस क्या है, सबका सेम है, तो ये क्या हो जाएगा log 3 log 9√3 इंटू में 3/√3 इंटू में 3√5 इंटू में 1/3√5 विद बेस 3। तो √3 से √3 कैंसिल, √5 से √5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 9 इंटू में 3 विद बेस 3। तो log 27 विद बेस 3। तो अब 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या आ जाए 27 आ जाए, तो उसको कितने बार आ जाएगा ये 3 टाइम्स। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 3। ओके, तो आप इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा और आपको रूल नंबर फर्स्ट आपको अप्लाई करना भी आ गया, आपको समझ भी आ गया होगा, वो सही है, ये भी आपको प्रूफ हो गया। अब हम करेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, तो रूल नंबर 2 है हमारे पास log m विद बेस x माइनस log n विद बेस x। तो इसको हम लिख सकते हैं log m/n विद बेस x। इस केस में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log m माइनस log n को हम कैसे लिख सकते हैं log m/n। बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हमें कह दिया गया, मान लीजिए कह दिया log 32 विद बेस 2 प्लस log 4 विद बेस 2। तो पहले हम इसको इस फॉर्मूले से करते हैं, फिर माइनस, पहले हम इस फॉर्मूले से इसको करते हैं, फिर हम विदाउट फॉर्मूले करते हैं। इसका प्रूफ कैसे है कि ये सही कैसे है, वो हम अभी प्रूव कर दें। तो इसको विद फॉर्मूले से अगर सोल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा log 32 डिवाइड बाय में 4 विद बेस 2, तो log 8 विद बेस 2 आ जाएगा। तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आ जाए 8, आंसर क्या आ जाएगा इसका 3 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 3। अब विदाउट फॉर्मूले करें तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें आपस में कि 32 आ जाए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो 5 टाइम्स। तो इससे क्या रहा है 5, और 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए तो 2, तो आंसर क्या आ रहा है 3। तो ये फॉर्मूला क्या है हमारे पास सेम है। बेस हमेशा ध्यान रखना, बेस सेम होगा तभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो log m माइनस log n को क्या लिख सकते हैं log m बाय में, एंड बेस क्या होना चाहिए सेम। ओके, अब इसको नोट कर लीजिए। ओके, आपने इसको नोट कर लिया होगा। इस पे बेस हम का क्वेश्चन करते हैं, जिससे हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, माइंड में सेट हो जाएगा और इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, तो हमें दे दिया log 2√5 विद बेस 2 माइनस log √5 विद बेस 2 प्लस log 16√3 विद बेस 2 प्लस माइनस 2√3 विद बेस 2। ये हमें दे दिया गया। तो इस क्वेश्चन को करने से मैं आपको बता दें, इस क्वेश्चन में जो नेगेटिव में है उसको क्या करते थे डिवाइड में, और जो पॉजिटिव है उसको मल्टीप्लीकेशन में। जो नेगेटिव में है उसको डिवाइड में, और जो पॉजिटिव है वो क्या आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो log 2√5 नेगेटिव में है तो क्या आ जाएगा 2√5, ये नेगेटिव में है तो क्या आ जाएगा डिवाइड में 1/√5, इंटू में पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा इंटू में ऊपर आ जाएगा हमारे पास 16√3, और नेगेटिव है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2√3, 1/2√3। पॉजिटिव वाले को आप ऊपर लिखते जाइए और नेगेटिव वाले को नीचे लिखते जाइए। तो हमारे पास विद बेस 2, तो √5 से √5 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा
log 16 विद बेस 2, तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कराएं हमारे पास 16 आ जाए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा इसका 4। आंसर क्या आ जाएगा इसका 4। आप इसको नोट कर लीजिए। आई थिंक आपने इसको आपको समझ भी आ गया होगा, आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप पहले उसको खुद ट्राई कीजिए, बाद में वीडियो देखिए। ओके, तो लोग 25 रूट 5 विद बेस 5 प्लस माइनस लोग 5 रूट 5 विद बेस 5 प्लस लोग 5 रूट 3 विद बेस 5 माइनस लोग 1/5 रूट 3 विद बेस 5। ओके, तो आप ये आपके पास क्वेश्चन है, आपको इसे सोल्व करना है कि क्या आएगा। ओके, तो इस पहले आप वीडियो को पॉज करें, फिर आप इसको सोल्व कर सकते हैं, या फिर मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसको वीडियो पॉज करके भी आप जब तक आप कर सकते हैं, इसको पहले आप सोल्व करिए। तो हम इसको कहते हैं लोग 25 लोग 25 रूट 5 माइनस लोग 5 रूट 5 प्लस लोग 5 रूट 3 एंड माइनस 1/5 रूट 3। बेस क्या है सभी का सेम है 5। तो जो नेगेटिव में है वो क्या था डिवाइड में, पॉजिटिव क्या था मल्टीप्लीकेशन में। तो बेस हम सेम ही है 5 ले लेते हैं, तो 25 रूट 5 इंटू में क्या आ जाएगा 1/5 रूट 5 5 रूट 5। ओके, प्लस सॉरी मल्टीप्लीकेशन में है तो 5 रूट 3 आ जाएगा हमारे पास, और ये नेगेटिव में है तो 1/5 रूट 3 है, तो ऊपर तो ये नेगेटिव में था, तो हमारे पास क्या आएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा 1/5 रूट 3। तो 5 रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल। ओके, ये 5 से क्या आ जाएगा 5 कैंसिल हो जाएगा, इस 5 से ये हमारे पास 5 आ जाएगा। तो क्या आ रहा है log 5 विद बेस 5, log 5 विद बेस 5। सॉरी यहाँ पे ना 5 रूट 3, ये 5 रूट 3 कर लीजिए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इंटू में 1/5 रूट 3 आ जाएगा। तो अगर इसको हम 1/5 रूट 3 करें तो ऊपर ही चला जाएगा, तो ये रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से, तो ये हमारे पास बन गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। ओके, तो अगर जो नेगेटिव में है उसको आप डिवीजन में लिख लीजिए, जो पॉजिटिव में दिए गए हैं आप उसको मल्टीप्लीकेशन में ऊपर लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, आपको इसने नोट कर लिया होगा और आपको रूल नंबर 2 समझ भी आ गया होगा। अब हम करेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में आपको 2 वैल्यूज हैं वो याद करनी पड़ेंगी। इसमें कुछ वैल्यू हैं जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी, जो यूज हो जाती हैं। अगर आपको क्या दिया गया log x विद बेस 1, अगर किसी भी का x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू इसमें कुछ भी हो सकती है, पर बेस क्या है अगर उसका 1 है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। यहाँ फिर कह दे log 4 विद बेस 1, या फिर कहते हैं log 2 विद बेस 1। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक हमारे पास ये हो गया क्वेश्चन। दूसरा हमें कह दे log, तो इसकी मैं पहले वैल्यू बता दें, अगर आपको पता है तो आप खुद भी सोच सकते हैं। तो कि 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या आ जाए 4 आ जाए। 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 2 आ जाए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जब ये log बनाया जा रहा था, लोगरिथम ये जो टॉपिक है ये जब बनाया जा रहा था तो उस केस में ये देखा गया था। तो इसको जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। इसको क्या है हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। अगर किसी का भी बेस 1 है, चाहे वो कोई भी वैल्यू हो, तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। वो क्या आता है अनडिफाइंड। एक सेकेंड वैल्यू है हमारे पास, अगर log 1
विद बेस एक्स कह दिया जाए, अगर log 1 विद बेस एक्स कह दिया जाए तो आंसर क्या होगा वो हमें बताना है। या फिर क्या एक्स की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकती है, log 1 विद बेस 4 कह सकता है, log 1 विद बेस 3 यहाँ पे कह सकता है, या log 1 विद बेस 10,000 हमारे 1000 इसमें हम कह सकता है। तो आंसर क्या होगा वो हमें बताना है। इस केस में आंसर क्या होगा कि हम 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या आ जाए जी 1 आ जाए। 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या आ जाए 1। तो यानी कि इसमें पूछा गया है कि 4 की पावर क्या होगी कि 1 आ जाए, तो 4 की पावर क्या आ जाए 0 आ जाए। हमें पता है अगर किसी भी वैल्यू की अगर पावर 0 है तो वो क्या बन जाता है 1 बन जाता है, चाहे वो 10,000 हो चाहे 1 लाख हो, अगर उसकी पावर 0 है तो वो क्या आ जाएगा, आंसर क्या बन जाएगा वो 1 आ जाएगा। तो x की पावर क्या कर सकते हैं 0, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आंसर क्या, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0, आंसर इज 0। ओके, किसी की भी अगर पावर हम 0 कर देते हैं चाहे वो कोई भी वैल्यू हो तो वो क्या बन जाती है हमारे पास 1 बन जाती है। तो क्या आंसर क्या आ जाएगा इसका 1। अगर log x विद बेस 1 है तो वो क्वेश्चन होता है अनडिफाइंड। अगर log 1 हमें निकालना है तो उस केस में log 1 की वैल्यू हमेशा ही क्या होती है 0। log 1 की वैल्यू हमेशा ही 0 होती है। अगर किसी भी वैल्यू का बेस 1 है तो वो क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है अनडिफाइंड। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो आपको रूल नंबर 3 है, जो ये वैल्यू है आपको ये लर्न करना है, यही क्या है रूल नंबर 3। अब हम करते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर, तो आपको मेरे चैनल जिसकी सभी क्लासेस मिलेंगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। और हर एक लेक्चर पे बेस क्या होगी डीपीपी होगी, हर एक लेक्चर पे बेस एक डीपीपी होगी जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। वहां से आप लिंक पे क्लिक करके डीपीपी को डाउनलोड कर सकते हैं और उस लेक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप वो क्वेश्चन सोल्व करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है उन क्वेश्चंस में तो हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। ओके, तो हम कहते हैं रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 सॉरी रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 है log m की पावर n विद बेस x। यहाँ पे m की कुछ पावर दे रखी है, log m की पावर n विद बेस x। तो इसको कैसे सोल्व करें कि यहाँ पे क्या दे रखी है log m की पावर n विद बेस x। तो ये जो पावर है इसको हम आगे ले सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n log m विद बेस x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो पावर है उसको हम आगे ले सकते हैं n log m विद बेस x। अगर हमें कह गया log m की पावर n विद बेस x है तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे n log m विद बेस x। ओके, n log m विद बेस x। तो इसको हम प्रूव करें तो प्रूव करें कि ये कैसे है, हम इसको कैसे ले सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास क्या है log 27 विद बेस 3 है, log 27 विद बेस 3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 विद बेस 3। log 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 विद बेस 3। तो पावर को हम आगे ले लेंगे तो log 3 विद बेस 3। तो 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाए तो 1 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 इंटू में 1। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। अगर हम इसको बिना विदाउट फॉर्मूला सोल्व करते हैं तो भी हमारे पास आंसर क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हमारे पास क्या रहा है 27। तो आंसर इसका भी क्या आ रहा है 3। विदाउट फार्मूला अगर सोल्व करते हैं तो भी आंसर 3 आ रहा है और विद फार्मूला सोल्व कर रहे हैं तो भी आंसर 3 आ रहा है। तो यानी कि हमारे पास ये फॉर्मूला क्या है सही है। ओके, तो यानी कि log m की पावर n विद बेस x हमें दे रखा है तो उसको हम लिख सकते हैं n, पावर को हम आगे ले सकते हैं n log m विद बेस x। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए, दिस इज द रूल नंबर 4। आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया होगा। इस पे बेस अगर हम कुछ एग्जांपल करें, अगर कह दिया log 1/9 विद बेस 3। ओके, ये हमें दे दिया गया log √3 विद बेस 3। ओके,
log 1/64 विद बेस 2। तो इसको हम कैसे सोल्व करें कि अगर हम विदाउट फार्मूला यूज करते हैं कि 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें आपस में कि हमारे पास क्या आ जाए 1/9, तो इसको हम सोल्व कर ही नहीं सकते। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log 9 की पावर -1, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा -1 आ जाएगी इसकी पावर, और विद बेस 3। तो पावर को हम आगे ले सकते हैं, यानी कि -1 हमारे पास क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, -1 आगे आ जाएगा, और 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेगी हमारे पास क्या है 9, तो इसको हमारे पास इनटू में क्या आ जाएगा 3 × 3, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो इनटू में 2, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास -2। आंसर इज -2। ओके, अब इसी चीज में है कि 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि √3 आ जाए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि √3 को हम कितनी बार ही मल्टीप्लाई करें √3 नहीं आएगा। तो इसको हम कह सकते हैं log 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं विद बेस 3। अब पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, ये भी क्या होगा रूल नंबर 4 से ही सोल्व होगा। पावर आगे आ गई 1/2, और इनटू में 3 को 3 किसे कितनी बार मल्टीप्लाई किए 3 आ जाए तो 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार से इसी ये भी क्या होगा रूल नंबर 4 से ही हमारे पास सोल्व होगा। इसको हम लिख सकते हैं log 64 की पावर -1, ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या नेगेटिव हो जाएगा ये, ओके, विद बेस 2, तो माइनस आगे आ जाएगा, पावर क्या आ जाएगी हमारे पास आगे आ जाएगी log 64 विद बेस 2। तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेगी 64 आ जाए तो 2 × 2 × 2 × 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, तो 6 टाइम, तो ये क्या आ जाएगा -1 इनटू में 6, तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास -6। आंसर क्या आ जाएगा -6। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या है रूल नंबर 4 को हम इस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं कि log m की पावर n विद बेस x है, तो पावर को हम आगे लिख सकते हैं n log m विद बेस x। ओके, राइट डाउन। तो आपको रूल नंबर 4 समझ आ गया होगा कैसे करना है। अब हम करेंगे रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 है हमारे पास, रूल नंबर 5 में है कि अगर log m और जो हमारे पास बेस है अगर उसकी पावर हमें दे दी गई log m विद बेस x, log m विद बेस x उसकी पावर हमें दे दी 8, log m विद बेस x विद पावर log m विद बेस x उसकी पावर हमें कुछ दे दी, बेस की पावर हमें कुछ दे दी, तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो जो पावर है उसको रेसिप्रोकल करके हम आगे ले सकते हैं, यानी कि 1/a log m विद बेस x, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अगर बेस की पावर दे रखी है तो उसको रेसिप्रोकल करके हम आगे ला सकते हैं, और फिर इसको क्या कर सकते हैं सोल्व, कि अगर कहते हैं log m विद बेस x की पावर a, log m विद बेस x पावर ऑफ x बेस इज a, ओके, तो उसको हम लिख सकते हैं 1/a, जो पावर है उसको रेसिप्रोकल करके आगे ला सकते हैं log 1/a log m विद बेस x। तो इसको हम प्रूव करें, तो प्रूव करें तो हमारे पास क्या है, हमने ले लिया log 64 विद बेस 8, log 64 विद बेस 8। तो अगर हम इसको सीधा करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 आ जाएगा। अगर हम इसको सीधा करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 8 × 8 क्या हो जाएगा हमारे पास 64। अगर इस फॉर्मूले से करें तो हमारे पास log 8 को हम क्या लिख सकते हैं, log 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, log 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, log 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब इस पावर को हम आगे ले सकते हैं 1/3, क्या बचेगा log 64 विद बेस 2, ये आ जाएगा। अब 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या है 62, तो 6 बार मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो 1/3 इंटू में क्या आ जाएगा 6, तो इस फार्मूले से भी क्या आ रहा है आंसर 2 आ रहा है। अब आप कहोगे अगर डायरेक्ट हो रहा है तो इसकी क्या जरूरत है, तो कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इससे ही इस फॉर्मूले से ही सोल्व होंगे, ये तो क्या है अभी प्रूफ दिया है, ओके। तो कुछ एक जो क्वेश्चन है वो इसी से शुरू होंगे, अगर बेस की पावर कुछ दे रखी है तो उसको हम रेसिप्रोकल करके आगे ले सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए रूल नंबर 5। ओके, तो
तो मैं अभी आपको दो क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप उसको खुद से ट्राई करना। पहले वीडियो को पॉज करके आप उस क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना ताकि आपको रूल नंबर 5 समझ आ जाए। ओके, तो log 27 विद बेस 1/3 ये हमें दे दिया गया है। log 27 विद बेस 1/3। ओके, और log 8 विद बेस 2 क्या दे दिया। दूसरा log 8 विद बेस 2। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये आप पहले वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना, फिर वीडियो को आगे देखना। तो इसको सोल्व करने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो 3 को क्या लिख सकते हैं हम, log 27 3 को हम लिख सकते हैं इसकी पावर -1। अब ये पावर है इसको हम रेसिप्रोकल करके आगे ले सकते हैं, क्या आ जाएगा माइनस आगे आ जाएगा log 27 विद बेस 3। या क्या आप 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या है 27, तो 3 इंटू 3 क्या होता है 9, 9 इंटू 3 27। तो आंसर क्या आ जाएगा -3। आंसर क्या आ गया हमारे पास -3। अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 2 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ओके, अब हम बेस की पावर है उसको रेसिप्रोकल करके आगे ले सकते हैं, तो 1/3 log 2 विद बेस 2 ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/3। आंसर इज 1/3। ओके, तो आपको ये समझ आ गया, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो आपको ये समझ आ गया होगा रूल नंबर 5 हम कैसे अप्लाई करें। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जिसमें रूल नंबर 4 और 5 दोनों यूज होते हो तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो log अगर हमें दे दिया 625 विद बेस 125, log 625 विद बेस 125, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो पहले आप इसको खुद ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके आप इसको पहले खुद ट्राई करें ताकि आपको लॉगरिथम में अच्छे से समझ आ जाए, रूल वाइज आपको अच्छे से क्लियर हो। ओके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या है 625, तो यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 से 25, 25 इंटू 5 125 और 125 इंटू 625। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं log 5 की पावर 4। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं log 5 की पावर 4। अब 125 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। अब हमें पता है कि अगर ऊपर वाले log m उसकी पावर n है तो उसको हम क्या ले सकते हैं, आगे ले सकते हैं। तो इसको ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम इसको लिखें तो 4 log 5 विद बेस 5 की पावर 3। क्योंकि हमें पता है, हमने पढ़ा था रूल नंबर 4 में log m विद पावर, log m की पावर क्या है n अगर दे रखी थी उसको हम आगे ले सकते हैं। अब हमने रूल नंबर 5 में पढ़ा था, हमने पढ़ा था log m इसकी पावर n विद बेस x है, log m उसकी पावर n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log m विद बेस x। ये हमारे पास क्या था रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 अभी हमने पढ़ा log m विद बेस x और इसकी पावर क्या है, बेस की पावर x है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/, रेसिप्रोकल करके आगे लिख सकते हैं, और log m विद बेस x। अगर ये दोनों ही इसमें आ रहे हैं कि हमारे पास जो log है उसके साथ भी पावर है, बेस के साथ भी पावर है, तो हम बेस वाले को रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं और ऊपर वाले को डायरेक्ट। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास 4/3, इसकी पावर को 1/3 करके लिखेंगे तो 4/3 log 5 विद बेस 5। तो आंसर क्या आ जाएगा 4/3। आंसर इज 4/3। ओके, तो इस केस में क्या हो रहा है हमारे पास, रूल नंबर 5 और 4 दोनों ही अप्लाई हो रहे हैं। अगर log m की पावर n है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, n आगे पावर को आगे ला सकते हैं। अगर बेस की पावर है तो उसको रेसिप्रोकल करके आगे ला सकते हैं। ओके, तो आप इसको नोट कर दीजिए। ओके, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगर क्वेश्चन दे दिया गया log 1/27 विद बेस 1/81,
आपको आंसर क्वेश्चन क्या दिया गया, log 1/27 विद बेस 1/81। ओके, ये आपको आंसर दिया गया है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 27 की पावर क्या हो जाएगी, -1। अगर ऊपर करके रेसिप्रोकल करेंगे तो 27 की पावर -1 हो जाएगी, और विद बेस 81 की पावर भी क्या हो जाएगी, -1 आ जाएगी। 81 की पावर भी क्या आ जाएगी, -1। अब हमें पता है कि अगर log m उसकी पावर n होती है तो उसको डायरेक्ट आगे ले सकते हैं, अगर बेस की पावर है तो रेसिप्रोकल करके लेंगे। तो ये क्या जाएगी, रेसिप्रोकल करेंगे तो भी -1 ही रहेगा, तो यानी कि -1 इंटू क्या आ जाएगा, -1 और log 27 विद बेस 81, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम बताया log 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 3। log 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4। ये आ गया हमारे पास। और हमारे पास आगे क्या है, हमारे पास ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो अब ये ऊपर है उसको तो क्या सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, और बेस की पावर को रेसिप्रोकल करके लिखेंगे 1/4। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/4। आंसर क्या आ गया हमारे पास, 3/4। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। ओके, तो अभी आपको मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ जो आपको खुद सोल्व करना है। ओके, तो क्वेश्चन है 3 log 2 प्लस log 5 इक्वल टू है log x। फाइंड करना है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x। एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, वो आपको फाइंड आउट करनी है। x की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, बेस क्या है, सभी का सेम है, कुछ भी आप ले सकते हो। बेस क्या है, सभी का सेम है, आप कुछ भी उसमें ले सकते हो। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, वो क्या होगी। तो आप इसको खुद ट्राई कीजिए, आपको टाइम दिया जा रहा है। तो इसको हम सोल्व करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आपने इसको खुद से सोल्व कर लिया होगा। तो हमें पता है कि हमारे पास क्या था, log m इसकी पावर n विद बेस x। x बेस क्या है, सेम है, तो पावर को हम क्या लिख सकते हैं, आगे ले सकते हैं। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो अब आगे जो है उसको भी तो पावर में ले सकते हैं, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, तो इसको भी इस प्रकार ले सकते हैं। जो रूल हमने पढ़े, तो अगर एक रूल से अगर हम ये लिख सकते हैं कि log m प्लस log n को हम log mn लिख सकते हैं, तो log mn को भी हम log m प्लस n लिख सकते हैं। ओके, इससे हम इसको लिख सकते हैं, तो इससे इसको भी लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, log 2 विद log 2 उसकी पावर क्या हो जाएगी, 3। log 2 की पावर 3 प्लस log 5। लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम सोल्व करें तो ये है कि हमारे पास अब log 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, हमारे पास बेस सभी का क्या है, सेम है। log 2 की पावर आ जाएगा log 8 प्लस log 5। अब हमने देखा था कि log m प्लस log n को हम क्या लिख रहे थे, log mn। log mn पावर तो क्या है, सेम है, तो log mn हम इसको लिख रहे थे, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास, log 8 इंटू में 5, तो क्या आ रहा है, log 40। ओके, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास। तो इस केस में लेफ्ट हैंड साइड है log 40। ओके, और राइट हैंड साइड है log x। तो log से log कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 40 आ जाएगी। x की वैल्यू इज 40। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो आपको समझ आ गया क्या, ये जो क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये क्या है, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अगर आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया तो आप, अगर आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया तो आपको पूरा लॉगरिथम क्या है समझ आ गया। तो 1 मिनट में सोल्व होने वाला क्वेश्चन नहीं है। आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करें, चाहे कितना भी टाइम लग जाए इसमें,
चाहे कितना भी टाइम लग जाए। ये एक इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, पर ये सोल्व जरूर होता है, इसका आंसर जरूर आता है। एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, इसमें क्या होगी। ओके, तो आप खुद से ट्राई कीजिए, इससे पहले वीडियो को पॉज करके फिर वीडियो देखिए। अगर आपको फिर भी नहीं होता है तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो पावर को क्या ले जा सकते हैं, इसकी जो आगे है इसको पावर में ले जा सकते हैं। तो इसको लोग लिख सकते हैं log 16/15 इसकी पावर 7, ओके, प्लस log 25 डिवाइड बाय में 15 पावर 5 प्लस log 18 बाय में 80 पावर 3। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं हम। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा, log 2 को 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इसकी पावर 7 प्लस अब हम लिख सकते हैं log 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और 15 को क्या लिख सकते हैं हम 3 इंटू में 5। ओके, 3 इंटू में 5 लिख सकते हैं प्लस log 81 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4। 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। ओके, 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और 80 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू में 5। 80 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू में 5। ओके, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 3। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, ये log 2 की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 28 मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 इंटू 7 क्योंकि पूरे की पावर सेम है 7 है और 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 28 और 3 की पावर 7 इंटू में 5 की पावर 7 प्लस log हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी पावर 5 थी तो 5 की पावर 10 डिवाइड बाय में 3 की पावर 5 इंटू में 5 की पावर 5। यह है कि हमारे पास प्लस log 3 की पावर कितनी हो जाएगी 12 डिवाइड बाय में 2 की पावर 12 इंटू में 5 की पावर 3। ये हो गया हमारे पास। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फर्दर अगर हम इसको सोल्व करें तो हम इसको ऊपर सोल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन को रब कर रही हूँ। ओके, तो हमारे पास अब क्या आ गया, अब log सभी में क्या है कॉमन है, log हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 28 डिवाइड बाय में 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7 इंटू में क्या आ जाएगा हमारे पास 5 की पावर 10 डिवाइड बाय 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 इंटू में, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है log m प्लस log n था, उसको हम लगा सकते हैं। हमने log क्या हो गया हमारे पास कॉमन, बेस क्या है सभी का कॉमन है, तो ये क्या आ जाएंगे सभी मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे हमारे पास, सभी क्या आ जाएंगे मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ पे कौन सा रूल लग जाएगा log m प्लस log n, इसको हम क्या लिख सकते थे log mn, बेस क्या आना चाहिए सेम। ओके, तो इंटू में क्या आ जाएगा 3 की पावर 12 डिवाइड बाय में 2 की पावर 12 इंटू में 5 की पावर 3। ओके, 5 की पावर 3। तो अब हमारे पास क्या आ गया 5 की पावर हमारे पास नीचे कितनी है सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो गई। यहाँ पे 24 आएगा। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू में 25 डिवाइड बाय में 24 आएगा। सॉरी,
क्वेश्चन में है 25 डिवाइड बाय में 24, तो 3 इंटू 2 की पावर 3 हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, तो ये पावर हो जाएगी हमारे पास 3 की पावर 5 एंड 2 की पावर क्या आ जाएगी 15। ओके, तो ये आ जाएगी 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 15। ओके, तो यहाँ से 5 की पावर क्या हो रही है, नीचे भी 10 है ऊपर भी 10 है हमारे पास, और 3 की पावर अगर देखें तो नीचे भी क्या है हमारे पास 12 है और ऊपर भी क्या है 12 है। अगर 2 की पावर देखें तो नीचे क्या बन रही है 2 की पावर 27 और ऊपर क्या है 8 है, तो हमारे पास क्या बच रहा है log 2, क्या बचा है हमारे पास log 2, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है log x है, तो log से log कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ओके, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। तो आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। जो क्वेश्चन एक्चुअल जो क्वेश्चन था वह मैं दोबारा लिख दूं, जो एक्चुअल जो क्वेश्चन था वो हमारे पास था log, क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रही हूँ, क्वेश्चन था log 7 log 16 by 15 प्लस 5 log 25 डिवाइड बाय में 24 प्लस 3 log 81 डिवाइड बाय में 18। ये हमारे पास क्या था क्वेश्चन था जो हमने सोल्व करा, तो आंसर आ रहा है x इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 2। दिस इज द आंसर। ओके, क्योंकि हम 16 को पावर जो आगे है उसको हमने पावर में ले लिया, सबसे पहले जो आगे था उसको हमने क्या ले लिया पावर में। अब 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू में 5 प्लस पूरे की पावर क्या होगी 7, पावर हमने सभी के आगे पावर जो आगे था उसको सभी को क्या ले लिया पावर में। अब 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और 24 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 की पावर 3। ओके, प्लस log 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और 80 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू में 5। तो आगे जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 2। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो हमारे पास ये जो लेक्चर है यहीं पे खत्म होता है। लोगरिथम क्या, लोगरिथम में क्या हो गया हमारे पास कंप्लीट हो गया, यानी कि मैथमेटिकल टूल हमारे पास चारों क्या हो गए कंप्लीट हो गए, चारों मैथमेटिकल टूल क्या हो गए, यानी कि 5 क्लासेस हमने कर ली, बैच 11 बैच की 5 क्लासेस हम कर चुके हैं। ये हमारे पास फेज 2 की क्लास 2 थी। ओके, तो आप सभी वीडियोस को देखने के लिए, फिजिक्स की सभी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।